लगभग 23 वर्षों बाद एपी सेन रोड चारबाग व्यापार मंडल का पुनर्गठन किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में संबोधित करते हुए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री संदीप बंसल ने कहा कि व्यापारी समाज एकजुट रहेगा तभी ताकतवर रहेगा, तभी अपने सम्मान की रक्षा कर सकेगा, तभी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेगा। व्यापारी किसी संगठन से जुड़े लेकिन जुड़े जरूर, अकेला न रहे। इस मौके पर चारबाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद पर अमरनाथ चौधरी, महामंत्री मुकेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष कमल चौधरी आदि ने शपथ ग्रहण की। पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कार्यक्रम था। आपका व्यापार मंडल कह सकते हैं लखनऊ का मेन एरिया का व्यापार मंडल है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में और क्या कुछ प्रमुख आपकी समस्याएं हैं उसके बारे में बताइए। संगठन तो ये हमारा बहुत पहले का व्यापार मंडल बना हुआ था, सन 90 से। किन्हीं कारणवश जो है ये बिखर गया था, टूटा नहीं था, बिखर गया था। उसको पुनः हम लोगों ने संगठित किया है। क्षेत्र की समस्याएं तो इतनी हैं कि अनगिनत। बाहर का व्यापारी आता है, यहाँ के कुछ असामाजिक तत्व जो कि सक्रिय रहते हैं, व्यापारी को इतना गुमराह कर देते हैं। व्यापारी क्या, और भी जैसे यात्रीगण आते हैं, जबकि हमारा ये एरिया हार्ट ऑफ द लखनऊ है। आदमी जब भी आएगा यहाँ सबसे पहले कदम रखेगा, और अगर वही गुमराह हो जाता है, उसके साथ होता है नाम चारबाग का बदनाम होता है। इसके लिए हम लोग ने पहले भी कई प्रयास किए हैं, और ये व्यापार मंडल गठित करने का हमारा सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है कि यहाँ की गंदगी के खिलाफ हम लोग एकजुट हो जाएं। वेश्यावृत्ति यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, जो एक दीमक की तरह दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। शासन प्रशासन तो सहयोग करेगा, लेकिन सबसे पहले नैतिक जिम्मेदारी हम व्यापारियों की भी बनती है कि हम लोग उसमें इसका प्रयास करें। मगर वो हम तभी कर सकते हैं जब हम सब एकजुट होंगे। मुख्य कारण हमारा यह था, एकता में जो शक्ति है। इसीलिए हम लोग अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल श्री संदीप बंसल जी के साथ जुड़े। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम इस समस्या को दूर करवाएंगे। सारे व्यापारी जुड़ेंगे, हम लोग अपना अच्छे से अच्छा कार्य करके देंगे। जब उनको लगेगा कि हमको एकता की जरूरत है, आपसे आप आदमी जुड़ता है, किसी को जोड़ना नहीं पड़ता है, काम ही बोलता है। एकता बनाए के रखें, सबको सहारे की जरूरत है, मदद की जरूरत है। एक अकेला कुछ नहीं कर सकता है। व्यापारी आज की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ है। एक तो व्यापार ऑनलाइन की पद्धति की वजह से काफ़ी टूटा हुआ है। हम चाहते हैं कि हर व्यापारी ग्राहक से प्यार से बोले, कोशिश करे कि दुकान पे कोई झगड़ा ना हो। लेकिन कई कारण हैं, कुछ असामाजिक तत्व आते हैं, मजबूरन में व्यापारी को अपना हाथ उठाना पड़ता है या अपशब्द बोलने पड़ते हैं। व्यापारी कमाने के लिए बैठा है, गंवाने के लिए नहीं। मगर जब कुछ लोग उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, तब मजबूरन उसको उठना पड़ता है। अत्याचार सहना और अत्याचार करना दोनों ही गलत है। जी, आज चारबाग एपी सेन रोड व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम था। कितने पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण किया और पूरे कार्यक्रम के बारे में पूरा जानकारी? लगभग 1.5 दर्जन पदाधिकारियों ने शपथ ली है। मेरा एक आह्वान है पूरे व्यापारी समाज से कि व्यापारी किसी से जुड़े, लेकिन जुड़े जरूर, अकेला ना रहे, संगठित रहे। अगर वो संगठित है तभी वो अपने सम्मान की रक्षा कर सकता है। अगर वो संगठित है तभी वो अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकता है, और अगर वो संगठित है तभी वो ताकतवर है। तो ये 3 विषय सबको ध्यान रखने पड़ेंगे, व्यापारी समाज को ध्यान रखने पड़ेंगे। हमारी भाषा बदल सकती है, बोली बदल सकती है, कपड़ा बदल सकता है, पहनावा बदल सकता है, लेकिन संगठन नहीं बदल सकता, उसकी ताकत नहीं बदल सकती। भगवान श्री राम के जन्म से लेकर और आज तक सबसे ताकतवर अगर कोई चीज रही है तो वो संगठन रही है, और आज यहां नया संगठन बना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं संपूर्ण देशवासियों से, संपूर्ण व्यापारी समाज से एकजुट रहो,
एकजुटता ही आपकी ताकत है और एकजुटता ही आपकी समस्याओं का निराकरण कराएगी। तो आज का ये अवसर बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चारबाग लखनऊ का आईना है, लखनऊ का दर्पण है, लखनऊ का द्वार है। वैसे तो बहुत सारे बाजारों में हम लोग जाते हैं, बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन चारबाग एक ऐसा क्षेत्र है जहां से लखनऊ शुरू होता है। तो इसलिए चारबाग की मजबूती बहुत जरूरी थी। मुझे लगता है 20 वर्ष के बाद आज यहां पर एक बार फिर से संगठन बना है। मैं यहां के समस्त पदाधिकारियों को बहुत बधाई देता हूं और एक अनुरोध यह भी करता हूं कि व्यापारी को विनम्र होकर अपने ग्राहक से बात करनी होगी और दुकान की साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यह भी मेरा निवेदन पूरे व्यापारी समाज से होगा कि वो स्वयं अपनी दुकान के सामने लगने वाले ट्रैफिक की चिंता करे, वो स्वयं अपनी दुकान की स्वच्छता की चिंता करे और ग्राहक को संतुष्टि दे। ये काम भी व्यापारी को करना पड़ेगा। हमारे कई मित्र, हमारे कई साथी बहुत गुस्से वाले होते हैं। मैं किसी अपने पदाधिकारी का नाम नहीं ले रहा हूं, वैसे कह रहा हूं कि किसी को बहुत गुस्से से और बहुत अहंकार से बात करने की जरूरत नहीं है। प्यार से बात कीजिए, क्योंकि हम तो वैसे भी ग्राहक को भगवान मानते हैं। तो ये मेरा निवेदन होगा कि बदलते हुए परिवेश में हम बदल करके अपने आप को व्यापार करें तो अच्छा रहेगा। एक बार फिर से यहाँ की टीम को बहुत बहुत बधाई। सर, कुछ समस्याएं भी हैं, लोग कैसे उसका निवारण किया? जब संगठन बन जाता है तो समस्याओं का निराकरण हो जाता है।